मुझे कितना पसंद हो और मुझे शादी तुमसे ही करनी है। ये सुनते ही मुकुल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अचानक खड़ा हो जाता है। क्या तेरा रिश्ता पक्का हो गया? अरे तूने मुझे बताया भी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चीटिंग करने की? मेरी पूरी बात तो सुन लो, मेरी मर्जी नहीं है, ये सब घर वालों की मर्जी है। मुकुल गुस्से में फोन काट देता है। नेहा रोते हुए फोन को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ मुकुल अपने घर में इधर उधर चीजें फेंकना शुरू कर देता है। टेबल पर रखा गिलास जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ये ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकती है? इसको तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। मुकुल की आंखों में गुस्सा और ईगो साफ दिखाई दे रहा होता है। इसकी जो बेस्ट फ्रेंड शिल्पा, मैं उससे शादी कर लूंगा। इसे तब पता चलेगा कि एक बिजनेसमैन को छोड़ने का नतीजा क्या होता है। एक सरकारी नौकरी के चक्कर में इसने अपनी शादी कहीं और तय कर ली। अगली सुबह मुकुल अपने बड़े और आलीशान घर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसने महंगा सूट पहन रखा है और हाथ में लेदर का बैग होता है। उसकी मम्मी सुनीता डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही होती है। मम्मी, आज हमें एक लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। बस आपको सीधा उसका हाथ मांगना है और उन्हें बता देना है कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बेटा, लड़की और उसके घर वालों के बारे में कुछ तो बता दो। बस जितना मैंने बोल दिया है उतना ही करना आपको। सुनीता थोड़ा डरकर चुप हो जाती है। घर में सभी लोग मुकुल के गुस्से वाले स्वभाव से डरते हैं। दूसरी तरफ अगले दिन शिल्पा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। उसकी मम्मी शकुंतला उसके बाल बना रही होती है। कमरे में नई साड़ी और गहने रखे होते हैं। मम्मी, कुछ तो बताओ, लड़का कौन है, कहाँ का है और अचानक से ऐसे ही कोई मेरा रिश्ता मांगने कैसे आ गया? बेटा, वो लोग बता रहे थे कि उन्होंने तुझे किसी शादी में देखा था। लड़का भी तुझे पहले से पसंद करता है। एक बार मिल ले, क्या पता लड़का अच्छा हो। थोड़ी देर बाद घर के बाहर बड़ी काली गाड़ी आकर रुकती है। मुकुल सूट बूट पहनकर गाड़ी से उतरता है। उसके बाल सेट होते हैं, हाथ में महंगी घड़ी चमक रही होती है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक लग रही होती है। शिल्पा पहली बार मुकुल को देखती है और कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रह जाती है। मुकुल भी हल्की मुस्कान के साथ शिल्पा को देख रहा होता है। भाई साहब, हमारा मुकुल बिजनेसमैन मुकुल मल्होत्रा, नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे हाँ, इनका तो कल मैगजीन में फोटो आया था। जी हाँ, ये वही मुकुल है। ये सुनते ही शिल्पा के मम्मी पापा की आंखों में चमक आ जाती है। दोनों एक दूसरे को खुश होकर देखने लगते हैं। हमें तो रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। हमारी बेटी इतने बड़े परिवार की बहू बनेगी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुकुल लगातार शिल्पा को देख रहा होता है। शिल्पा भी हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही होती है। थोड़ी देर बाद दोनों को अकेले में बात करने को भेज दिया जाता है। अरे मुझे तो तुम पहले से ही पसंद हो। लेकिन हमारी कभी मीटिंग तो हुई नहीं। अच्छा, तो नेहा ने अभी तक इसको भी नहीं बताया मेरे बारे में, इसलिए इसको पता नहीं मैं कौन हूँ। मुकुल चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर शिल्पा की तरफ देखता है। अरे वो तो मैं आपका एडमायरर हूं ना, इसलिए। अगले दिन शाम को नेहा और शिल्पा अपने अपने घरों की जुड़ी हुई छत पर चारपाई पर बैठी बातें कर रही होती हैं। यार, मेरे घर वालों ने मेरा भी रिश्ता पक्का कर दिया है। अच्छा, कौन है लड़का? पता नहीं, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, मुकुल मल्होत्रा नाम है उसका। ये नाम सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक जाती है। वो हैरानी से शिल्पा को देखने लगती है। मुकुल मल्होत्रा? हाँ, तू जानती है क्या उसे? नहीं, बस नाम सुना हुआ लगा। नेहा चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखती है। शिल्पा लगातार मुकुल की तारीफ करती रहती है। यार, वो इतना हैंडसम है ना, और इतना बड़ा बिजनेसमैन भी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। दूसरी तरफ मुकुल अपने आलीशान कमरे में बैठा ड्रिंक पी रहा होता है। मुकुल, तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर रिश्ता भेज दिया। मैं नहीं मिली तो तुमने बड़ी जल्दी स्विच कर लिया। अब देख उसकी कितनी किस्मत बढ़िया निकलेगी, और तू सरकारी कर्मचारी के साथ अपनी किस्मत फोड़वा। अब देखना मैं तेरी दोस्त को कैसे अपना बनाऊंगा। कुछ दिनों में ही हमारी शादी हो जाएगी। तुझसे ज्यादा ग्रैंड शादी होगी उसकी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब मुझे हर्ट करने के लिए कर रहे हो ना? मैं अपने रिश्ते से वैसे ही खुश नहीं हूँ।